कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जरबाब जरबाब बच्चों का क्या होगा? प्लीज मेरे मेरे बच्चे मुझे दे दे। मैं नहीं है ये तुम्हारे बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं। तुम्हारा घटिया साया मैं अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगा। तरस जाओगे इनकी शक्ल देखने के लिए जैसे मेरे मां बाप तरस गए अपनी बेटी की शक्ल देखने को। तुम नाकाबिले माफी हो। मैं नफरत करता हूं तुमसे। शादी मैंने बहुत मजबूरी में की है। मैं अकेली हो गई थी। मम्मा क्या करती, कहाँ जाती, किसी के सहारे की तो जरूरत थी। लेकिन अब देखना सब ठीक हो जाएगा, सब सब पहले की तरह हो जाएगा। मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। कहाँ लेकर जाएगी आप अपने साथ? अपने घर। और कहाँ? घर? वो आपके हस्बैंड का घर है और हमें उस घर में नहीं जाना है मामा। चलो कश्यप। आहत, कश्यप, देखो पैसे खत्म हो गए, अब गुजारा कैसे होगा? हो जाएगा गुजारा, फिक्र ना करो। कैसे हो जाएगा? जितने पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं, जेवरात चोरी हो गए, मैं खाली हाथ होकर बैठी हूँ। और तुम तो कोई काम करते हो नहीं। किस तरह चलेगा ये सब इब्रार? मेरी यहाँ एक दुकान है कराची में, उसका किराया आता है, उससे गुजारा होता है। अच्छा, और बाकी के अखराजात वो कैसे पूरे होंगे? बाकी कौन से खर्चे? ठीक है, ये घर किराए का नहीं है, ये मेरा फ्लैट है, लेकिन बाकी के अखराजात तो है ना। बिजली का बिल, गैस का बिल, घर की ग्रोसरी, 100 चीजें हैं। वो सब कैसे चलेगा? अरे सब मैनेज हो जाएगा, फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं। एक बैंक अकाउंट था, वो भी सील हो गया। और जब से शादी हुई है तुमने मुझे एक बार शॉपिंग नहीं करवाई, एक नया जोड़ा तक नहीं दिलवाया। अरे शॉपिंग भी करवा दूंगा तुम्हें, थोड़ा सा इंतजार तो करना। कितना इंतजार करूं? थक गई हूं मैं इंतजार कर करके। ये गुर्बत की जिंदगी जी जी के। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ और तुम। कैसा फायदा? तुम मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हो और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। एक कीमती मशवरा है, वो सुन लो। बस रहने दो, मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। सोच लो, सारी जिंदगी ऐश करोगी, दुआएं दोगी मुझे। देखो गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात गौर से सुनना, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करना। इब्रार प्लीज पहेलियां मत बुझवाओ, जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम अगर इजाजत दो तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल से उठवा कर तुम्हारे पास ले आता हूँ। मेरा मतलब है किडनैप करवा लेता हूँ। बदले में तावन के तौर पे तुम्हारे साहब के शौहर से 5 करोड़ रुपए मांग लेंगे। और मुझे यकीन है कि वो ये रकम दे देगा। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? जो इंसान अपने हाथों से अपना सब कुछ गवा दे, उसे सुकून की नींद कैसे आ सकती है? अब ये सब अफसोस करने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात भूलती नहीं मुझे, कैसे मैंने अपने हाथों से न जन्नत जैसा घर, जबाब जैसा शौहर सब गवा दिया। चाहूं तो भी ये बात दिल से नहीं निकाल सकती। सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें वापस मिल सकते हैं।
बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। अगर तुम मुझे इजाजत दे दो कि मैं उन्हें उठवा लूं। देखना, मालामाल कर दूंगा तुम्हें। हेलो हेलो। किरण, तुम कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे कैसे याद किया? मैं तुम्हें भूली कहाँ थी जो तुम्हें याद करती। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, बहुत गलत किया। लेकिन खुदा जानता है, जब भी नमाज पढ़ती अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगती। बहुत पछतावा होता है मुझे। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उजाला। तुमने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया, मेरे ऐबों पर पर्दा डाला। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा सिर्फ बुरा ही सोचा, कभी तुम्हारी अच्छाई को देखा ही नहीं। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ और शायद सेल्फिश भी हूँ। उस दिन तुम्हारे ऑफिस आकर मैंने पता नहीं इतना बुरा भला कहा, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं उसके लिए वाकई शर्मिंदा हूँ। तुम शर्मिंदा हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम बहुत अच्छी हो। इतना सब होने के बावजूद भी तुम मेरा भला ही सोच रही हो। मतलब अगर इस बुरे वक्त में तुम मेरा साथ ना देती तो क्या होता? अगर मेरी सगी बहन होती तो वो भी शायद मेरे बारे में इतना नहीं सोचती जितना तुमने सोचा। हैरत हो रही है ना तुम्हें मेरे मुंह से ये सारी बातें सुनकर? यकीन नहीं आ रहा होगा। ये बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हारी तरफ से बदगुमान थी। मेरा दिल बदगुमान था। अभी तुम्हें ज़ुहैब से बात करता सुनकर मेरे दिल से तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें थी सब दूर हो गई हैं। मेरी बदगुमानियां दूर हो गई हैं। क्या सुना तुमने? यही कि तुम ज़ुहैब से रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि वो ज़रबाब को समझाए कि ज़रबाब मुझे तलाक ना दें। तो कितनी अच्छी हो। मेरे इतना बुरा भला कहने के बावजूद भी तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही हो। मुझे माफ़ कर दो। किरण, मैं तो बस इस घर का सुकून चाहती हूँ। मानी जान की तुम में जान अटकी है। अगर तुम खुश रहोगे या आबाद रहोगे तो इस घर के लोग भी खुश रहेंगे। तुम वाकई बहुत अच्छी हो जाला। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन देखो, अगर मुझे अपनी बहनों की तरह समझती हो ना तो मेरी एक बात मान लो। एक बार ज़ुहैब से बात तो कर लो, उससे मिल लो, सुन तो लो वो कहना क्या चाहता है। कितना समझाया था तुमने मुझे, लेकिन मैंने तुम्हारी किसी भी नसीहत पर अमल नहीं किया।
काश कि तुम्हें इस सब का एहसास पहले हो जाता। तो कुछ भी नहीं बचा किरण, तुमने अपने हाथों से सब कुछ गवा दिया। अपना घर, अपना शौहर, बच्चे भी। प्लीज, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। तुम ज़रबाब से कहो ना, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा, तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। मैं नवीन को लेने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान आई हूँ अपने पेरेंट्स का घर सेल आउट करने के लिए। देखो जाला, मैं जानती हूँ कि नवीन सिर्फ ज़ुहैब के साथ ही रह सकती है। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ जब तक पाकिस्तान में हूँ। तुम चाहो तो ज़ुहैब को बता दो या उससे छुपा लो, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। ज़रबाब से कहो कि मुझे सिर्फ हफ्ते में एक बार अपने बच्चों से मिलने दिया करे। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। किरण, तुम जानती हो ज़रबाब भाई को। मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, अब मेरा एक बेटा है, 1 महीने का है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। देखो, अब तो तुम माँ बन गई। मेरा दुख, मेरी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हो कि मैं इस वक्त किस अजियत से गुजर रही हूँ। तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। मैं तुमसे कभी जिंदगी में कोई शिकायत नहीं करूंगी। ये तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। किरण, मैंने कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और अब प्लीज तुम मुझे फोन मत करना। मैं जैसे ही ज़रबाब भाई से बात कर लूंगी, मैं तुम्हें खुद राब्ता करूंगी। प्लीज रोना मत, सब ठीक हो जाएगा। फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। गलती तस्लीम करने से क्या होगा उजाला? तुम्हें उसकी फितरत का पता था ना अच्छी तरह से। कैसे उस पर एतबार कर सकती हो तुम दोबारा से? अरे उजाला तो अपनी फितरत से मजबूर थी। इसने तो एक मां की तरह हमदर्दी में ये सब कुछ किया है। धोखा तो एक बार फिर नवाल ने हमें दिया है। कैसी आजमाइश है, ये कैसी आजमाइश है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। माफ कर दो अल्लाह, सबको माफ कर।
सोच भी नहीं सकती थी कि वो झूठ बोल रही है। वो जितना शर्मिंदा थी, जिस तरह से रो रही थी, मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो फ्रॉड करेगी। मेरी नबी। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है ना, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में भी आग लगा दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद तुम इतने सुकून से जिंदगी गुजारोगे? नहीं, तुम चाहती तो तुम मुझे बचा सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मुझे फंसाया। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो मेरी जगह लेती है या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चों की परवाह है। वो मासूम है और वो उनके मासूम जहनों में इस वक्त जो नफरत के बीज बो रही है ना, उससे उन दोनों की शख्सियत पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगी। बेचारे तो बहुत मासूम है, मुझे अपनी माँ का दुश्मन समझते हैं। लड़की है जिसकी वजह से आज मैं इस हाल तक पहुंची हूँ। इस हाल तक तुम उस लड़की की वजह से नहीं, खुद अपनी घटिया हरकतों की वजह से पहुंची हो।
तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आजकल खूनी रिश्तों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कजन थी वो तुम्हारी, सारी जिंदगी तुम्हारे भाई के टुकड़ों पे पली है। फिर भी तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की, इतना जुल्म किया। बहुत जुल्म किया उसने मेरे साथ। वो अगर चाहती ना तो मुझे बचा सकती थी सजा से। लेकिन नहीं, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। बचपन से ही मुझसे जलती थी, मेरे लिए उसके दिल में मैल थी। उसने और उसके शौहर ने मिलकर मुझ पर कीचड़ उछाला, यहाँ तक कि मेरी नंद की मौत का मुझे जिम्मेदार ठहराया और मुझे जेल भिजवा दिया। उस जेल की काल कोठरी में मैंने जो एक एक पल किस तरह तड़प तड़प कर गुजारा है मैं ही जानती हूँ। बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा है मैंने, वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। और इतना ही नहीं, मेरी अम्मा की मैयत तक देखने नहीं दी उसने मुझे। यार तुम्हारी जगह मैं होता ना तो गिन गिन के बदले लेता उससे। उसके साथ ऐसा सलूक करता कि उम्र भर याद रखती। बदला तो मैं भी लेना चाहती हूँ, लेकिन खैर मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, सिर्फ बद्दुआएं दे सकती हूँ। ओ हेलो, बद्दुआओं से कुछ नहीं होता, सिर्फ दिल को तसल्ली मिलती है। तुम कहो तो कुछ और सोचूं उसके बारे में। क्या? वो जो बच्ची थी उसके साथ, वो कौन थी? उसकी सौतेली बेटी थी, जुहेब की बेटी थी। सुतेली बेटी? लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम अपने बच्चों को तो किडनैप होने नहीं दोगे, तो सोच रहा हूं कि उसकी बेटी को ही अगवा करवा लो। क्या? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो किसी को किडनैप करना एक कानूनी जुर्म है और उसके लिए जेल हो सकती है। तुम्हें और मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अरे तुम्हारे लिए जेल तो क्या, जहन्नुम भी चला जाऊं। तुम बस एक बार इजाजत दे दो तो। किस कदर क्रिमिनल माइंड है तुम्हारा। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी सोच रखते हो तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। इस तरह की फजूल बातों में ना वक्त जाया मत करो। मेरे जो ऑफर है ना उस पर गौर करो। मुझसे ज्यादा तुम्हारा ही फायदा है। करोड़ों रुपए हाथ लग जाएंगे और वो उजाला जिसने ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, उसका बदला भी ले लोगे तुम। आज से मैं दोनों पर नजर रखूंगा। और जैसे ही मुझे कुछ ऐसा मौका मिला ना जिसमें वो दोनों एक साथ हों, मैं उस बच्ची को किडनैप कर लूं। फिर देखना, सुतेली बेटी के किडनैप हो जाने से ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, सब उसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। और हो सकता है उसका शौहर उसकी गफलत की वजह से भी उसे तलाक दे दे।
मंजूर है मेरी बात? उसका दिमाग खराब हो गया। उसे सोचा भी कैसे कि मेरे बच्चों से मिल सकती है वो। भाई रिलैक्स, आराम से, क्या हो गया? आप एक बार हमारी बात तो सुन लें। तुम मेरी बात सुनो। अपने बच्चों से दूर रहने की मुंह मांगी कीमत दी है मैंने उसे। एक फ्लैट 2 करोड़ रुपए हक महर की मद में, अभी भी ब्लैकमेल कर रही है वो। किरण हमें ब्लैकमेल नहीं कर रही और ना ही उसने कोई डिमांड की है। वो बस बच्चों से हफ्ते में 1-2 बार मिलना चाहती है और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा चाहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अरे कभी कभार नहीं, एक बार नहीं मिलने दूंगा अपने बच्चों से। उस मक्कार औरत का साया मेरे बच्चों पे नहीं पड़ सकता, बस। अब तो सुना है कि उसने शादी कर ली, तो फिर उसने सोचा भी कैसे कि हम उसे बच्चों से मिलने देंगे? आज के बाद ना तुम उसका फोन उठाओगी, ना उससे बात करोगी और ना उसका जिक्र इस घर में होगा। सुन लिया सब? क्लियर? किरण की सजा खत्म हो चुकी है। वो यहाँ आई भी थी। क्या? वो यहाँ पे आई थी कब, और तूने बताया क्यों नहीं हमें? सरपाप भाई की शादी वाले दिन
मैं गेट पर मिली थी उससे। उसकी इतनी जुर्रत कि वो यहाँ आ गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। आयशा का पहला दिन था इस घर में, मैं नहीं चाहती थी कि किसी किस्म की बदमज़गी हो, इसीलिए नहीं बताया था आप में से किसी को। बहुत पछता रही थी अपने किए पर, अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी। अब पछतावे क्या फायदा? उजाला, आज के बाद अगर वो इस घर में नजर आई ना तो मैं उसको दोबारा जेल में करवा दूंगा। समझ आई तुम्हें? और तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उजाला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें इतनी बड़ी बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसको बच्चों की अचानक से याद कहां से आ गई है। उजाला, तुम्हें क्या जरूरत है उसकी कॉल रिसीव करने की? जैसे ही तुमने उसकी आवाज सुनी है कॉल कट कर देती तुम। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बीवी को ना से हमदर्दी होने लगी है। आखिर दोनों के दरमियान खून का रिश्ता जो है और वैसे भी एक ही घर में पल बढ़ के बड़ी जो हुई हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी नीयत पर शक भी कैसे कर सकती हैं? और अगर किरण की जगह कोई और भी होता तब भी मैं उसके हक में बोलती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी जाग गई है, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ है ना उसमें किसी का कसूर नहीं। जो उसने बोया था ना वही उसको काटना भी था। किरण ने अपने किए की बहुत बड़ी सजा काटी है। ऐसे में अगर वो अपने बच्चों से एक दो बार मिलना चाहती है तो हमें मिलने देना चाहिए। जरूर उसे कुछ चाहिए होगा। उसकी खसलत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। ऐसे लोग ना बिना मतलब के अपनी औलाद को भी याद नहीं रखते। अल्लाह बचाए ऐसी शैतानी औरतों के शर से।
किरण अपने बच्चों को याद करती है। औलाद है उसकी, वो कैसे भूल सकती है? बस उजाला, उसकी हिमायत में मैं एक और लफ्ज ना सुनूं। भूल गई तुम कि तुम्हारे साथ उसने क्या सलूक किया था और हमारे साथ? मैं कुछ नहीं भूली हूँ अम्मी, सब याद है मुझे। मैं हो गया तुम्हें बेटा? ये अचानक किरण के साथ तुम्हारी हमदर्दी क्यों हो गई है? अरे समझाओ अपनी बीवी को, जो ये चाहती है ना वो किसी तरह मुमकिन नहीं है। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।